हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ ड्रम स्टिक और उसका फ़ायदा, वेट लॉस कैसे करेंगे उसमें वो भी जानेंगे, और कैसे इम्यून सिस्टम को सही रखना है और ड्रम स्टिक का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से कंसीव कर सकते हैं उससे, किस तरह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक कर सकते हैं। और बेसिकली ड्रम स्टिक हर सीजन में या हर जगह पे नहीं मिलता है, इसीलिए उसकी लीफ जो उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है वो कहाँ पे आपको मिलेगी, किस तरह से यूज़ करें, ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो पहले देखते हैं कि ड्रम स्टिक का क्या फ़ायदा है। जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है लोगों की वो है वाटर रिटेंशन, इन्फ्लेमेशन या ब्लॉटिंग। ड्रम स्टिक से ये फ़ायदा है कि जिनको जो भी ड्रम स्टिक को सहजन को रेगुलर बेसिस पे लेते हैं उनको इन्फ्लेमेशन नहीं होती, सूजन नहीं होती है शरीर में, उस वाटर रिटेंशन नहीं होता है, पानी नहीं चढ़ता है। वाटर रिटेंशन आपको इस तरह से पता चलेगा, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और आपको पता होता है कि बॉडी में पानी है, क्योंकि जब आप डकार लेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर वाटर है। ब्लोटिंग, जब आप खाना खाते हैं तो इतना, अगर आपने एक डेढ़ रोटी भी खाई है या थोड़ा चावल भी खाया है तो आप बहुत फुल फील करते हैं और बहुत ज्यादा डकार आती है और पानी भरा हुआ लगता है, ब्लोट किया हुआ लगता है कि पूरा शरीर बिल्कुल टाइट है। तो ऐसे सिचुएशन में ड्रम स्टिक बहुत हेल्प करता है। अगर आप ड्रम स्टिक का सूप पीते हैं या उसकी करी खाते हैं तो आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, उस तकलीफ से आप बच जाते हो। सहजन खाने वाले को या ड्रम स्टिक खाने वालों को या फिर जो उसका पत्ता कंज्यूम करते हैं, उनकी हीलिंग टाइम बहुत छोटी होती है। जैसे अगर आपको बुखार हो जाता है या बॉडी एक है या किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया है, कैंसर है, ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में अगर ड्रम स्टिक किसी भी फॉर्म में लेते हैं, मैं मोस्टली उसके लीफ को प्रेफर करती हूँ। सब्जी भी है लेकिन वो एक टफ टॉपिक है कि सब्जी बनाओ और खाओ। पत्ता होता है, सप्लीमेंट में मिलता है मार्केट में, उसको इजीली खा सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो कीमो से गुजर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, बहुत इजीली रिकवर करते हैं उसके रिएक्शंस को। अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया है, कट गया, पिंपल्स है, एक्ने है या फिर किसी वजह से जल गया, बर्न हो गया, ऐसे सारी चीज़ों में ड्रम स्टिक के लीफ या ड्रम स्टिक डायरेक्ट या उसका फ्लावर आपको बहुत फायदा करता है। फूल का आप टी बना के पी सकते हैं, लीफ आप डायरेक्ट पानी में घोल कर पी सकते हैं, और ड्रम स्टिक अगर आपको सब्जी मिलती है तो उसकी सब्जी करी बना के खा सकते हैं या सूप बना के खा सकते हैं। ये बल्कि आपको कीमोथेरेपी में ही नहीं हेल्प करता है, फ्री रेडिकल से भी बचाता है। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं जो कैंसर को जन्म देते हैं, ऐसे रेडिकल से भी आपको बचाता है। आप रेडिकल से बच नहीं सकते, ऐसे नॉर्मली आपके इर्द गिर्द टीवी है, केबल है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इतनी सारी चीजें हैं कि आप उनसे तो भाग नहीं सकते। बेहतर है ऐसी चीजें खाएं जिससे कि इसकी चीजें आपके, इसकी रिएक्शन आपके बॉडी में न लगे। फ्री रेडिकल हमेशा कैंसर को ही जन्म नहीं देता। एसिडिटी, अपच, जितने भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपको जो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है या फिर इंसोमिनिया है, ये सारे चीजें भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है, या तो आपके चुंबकीय शक्ति से या फिर मैग्नेटिक अगर फील्ड आपका अलग हो जाता है तब भी प्रॉब्लम होती है, और या फिर आपको फ्री रेडिकल के बीच में रहते हैं आप, तो ऐसे सिचुएशन में इन सारे चीज़ों में आपको सहजन, मुनगा, ड्रम स्टिक जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रेगुलर कंजम्पशन होना चाहिए, और ये होल सोल जब आप खा रहे होते हैं तो होल सोल आपके बॉडी में दिखाई देता है। आप देखना, साउथ इंडियंस जो होते हैं जो मोस्टली इसका कंज्यूम करते हैं सांबर में डाल करके, जो रियली में कर रहे हैं ऐसा, उनके आप ताकत को देखना। आप साउथ इंडियन मूवी देखेंगे आपको आश्चर्य होता है देख के कि उतना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगाते हैं हर चीज में और बहुत इजीली कर पाते हैं ये सारी चीजें। तो कुछ चीज जो वो खाते हैं और उसमें फायदा है, उसकी कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं होता है, तो उसको बिल्कुल कॉपी कीजिए और इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए। जानती हूँ ज्यादा टेस्टी नहीं होता है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है, बट अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपके लाइफ में एक बहुत भारी चेंज आता है। ये डायबिटीज के सिम्टम्स पे या मेन डायबिटीज पे भी बहुत अच्छा काम करता है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों पे काम करता है। और अगर आप इसका सूप ना ले पाए तो इसके लीफ को मोरिंगा बोलते हैं, मोरिंगा लीफ बहुत इजीली मिल जाती है, आप वो ले सकते हैं डायबिटीज में। लेकिन ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो मेरे पेशेंट का एक्सपीरियंस है उसमें सहजन ड्रम स्टिक बहुत ही बहुत अच्छा रिलीफ देता है।
कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज जो सिस्टम होता है आपका, उससे ट्राइग्लिसराइड, हार्ट की बीट, हर एक चीज, आपका कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ उसमें रिलेटेड है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप सहजन खाते हैं और अपने लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं, ऐसी चीजें जो करेला है, सहजन है, तुरई है, लौकी है, ऐसी चीजें जब ऐड होती है आपके लाइफ में, परवल जो बहुत इग्नोर्ड वेजिटेबल है, तो ये अगर आप ऐड करते हैं तो आपको बहुत 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 फायदा होता है। इनफैक्ट सहजन से ब्रेन एक्टिविटी बहुत हाई होती है। ब्रेन एक्टिविटी हाई होने की 3-4 चीजें हैं। एक है सहजन, कटहल, सरसों। अगर आप अपने बढ़ते बच्चों को, जो स्कूल में जो काफी सारे पेरेंट्स जो है मेरे पेशेंट हैं, वो अपने बच्चों की शिकायत करते हैं कि खेलने में तो बड़ा तेज है, ये मस्त है, बट ये पढ़ते टाइम सो जाता है, जैसे ही किताब खोलते हैं वैसे ही नींद आ जाती है। तो ये जो ब्रेन की एक्टिविटी है, जब स्ट्रेस पड़ने पर नींद आती है, स्लीपिंग मोड में चला जाता है दिमाग, ऐसे बच्चों को आप सहजन या फिर सहजन का लीफ देंगे, अगर उनके लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे, सरसों का तेल और सरसों का पाउडर, ये लिंक से हट रही हूँ मैं, लेकिन ये पूरा होल पैकेज ही होता है कि अगर बच्चों को देते हैं कि आप सहजन में ही सरसों डालकर सरसों के तेल में आप बनाइए या कटहल की सब्जी खिलाइए, ऐसे में उनको बहुत फायदा मिलता है। और आप विदिन 1 और 2 वीक अगर रेगुलर दे रहे हैं उनको, हफ्ते में 2-3 दिन, तो आप ये चीज देखेंगे कि बच्चा पढ़ने में मन लगाने लग जाएगा, उसको अपने आप ही कंसंट्रेशन पे एक अलग सा अट्रैक्शन होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो मेरी एज है, इस एज में पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। आप एंटरटेनमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन बुक खोलते ही नींद आएगी, या 50 तरह की लाइफ की बातें याद आएगी, या कोई डिप्रेशन हो रहा होगा। इवन देन अगर मैं स्टडी कर पाती हूँ या कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ, तो मेरे लाइफ में ऐसे ही कुछ ग्रीन बायो सुपर फूड हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं मुझे, ताकि मुझे पढ़ने में मन लगे। वरना पढ़ाई किसको पसंद है, मुझे भी पसंद नहीं है कोई खास, बट पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है, और जो वर्ड या सेंटेंस हम देख रहे होते हैं वो अपने आप दिमाग में छपने लगती है, तभी पढ़ाई में मन लगता है, वरना किसी को दुनिया में न लगे, चाहे वो साइंटिस्ट भी क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ब्रेन एक्टिविटी को बहुत अच्छा रखना है। ड्रमस्टिक लीवर के फंक्शन को भी बहुत अच्छा कर देता है, और आपको प्रॉब्लम नहीं आती। जिनको भी लीवर के खराब होने से या लीवर वीक होने से या फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, जिसको, कई लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है और वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी सहजन या फिर उसका पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में। सिंपली अगर आप सूप भी बनाना चाहते हैं तो बहुत ईजी रेसिपी होती है। सिंपली आप सहजन लीजिए, उसके साथ प्याज, लहसुन, अदरक जो भी है काटिए, और उसको, आपको अगर स्पाइसी पसंद है उसको स्पाइस लीजिए, हल्का सा सॉल्ट और हल्का सा नमक डालना है, और बस उसको स्टीम कीजिए, कुकर में डालिए, और वो बन के तैयार हो जाता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मटन या चिकन या फिर फिश ऐड कर सकते हैं। मटन मैं मोस्टली मना करती हूँ, लेकिन फिश आप ऐड कर सकते हैं और वो बहुत डिलीशियस लगता है। चाहे तो आप उसको सांभर में भी डाल सकते हैं, और वैसे भी सूप बना करके खा सकते हैं, और बहुत जल्दी 1 या 2 सीटी में आपका बन के तैयार हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है। और हेल्थ बेनिफिट फ्री गिफ्ट है ही इसके साथ। अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ज्यादा बना के रखिए, हफ्ते में 2-3 दिन तो बिल्कुल लीजिए या अपने बच्चों को दीजिए, इससे बहुत बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। इसके बाद मैं बात करती हूँ इसके फ्लावर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, या मेल में जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है। ऐसे में ये फ्लावर आपकी बहुत मदद करता है, आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, या फीमेल के यूटरस को बहुत हेल्दी बनाता है कि वो कंसीव कर पाए। अगर एग की प्रॉब्लम है, एग में मोस्टली देखा गया है कि बहुत सारे इंजेक्शन, ऐसे ऐसे इंजेक्शन के नाम लिखते हैं जो सीरियसली मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो इंजेक्शन लेने के बाद भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। ऐसे में आप ये कोशिश कीजिए कि ड्रमस्टिक फ्लावर, पम्पकिन फ्लावर, ये सारे जितने फ्लावर होते हैं, लौकी का फूल, ये लेकर के, सौंफ का फूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सौंफ का फूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे लेकर के आप सुखा कर रख लीजिए, या ऑनलाइन भी इनके फ्लावर्स मिलते हैं, हिबिस्कस फ्लावर्स ऑनलाइन मिलते हैं, आप ये लीजिए, इसको सुखाइए, इसको रखिए, और इसका टी बनाकर ट्वाइस अ डे लीजिए। 50 ml हॉट वाटर डालिए कप में, जैसे ग्रीन टी डालते हैं उसमें डाल दीजिए 1 टीस्पून मिक्स पाउडर, मिक्स फ्लावर, और ढक दीजिए। जब वो इन्फ्यूज हो जाए छानिए और उसको पीजिए दिन में 2 बार, सुबह या शाम, खाने से पहले बाद ऐसा कोई रूल नहीं है। और देखिए आपके लाइफ में चेंज आएगा। विदिन 1 और 2 मंथ ही हो सकता है कि आप कंसीव कर लें अगर आपको प्रॉब्लम है, और आप अगर अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत चेंज मिलेगा।
और मेल है तो वो सहजन का फूल, सौंफ का फूल और बनाना ब्लॉसम जो केले का फूल होता है उसको बॉईल करके पियेंगे तो वो टेस्टोस्टेरोन में बहुत चेंज आती है, सेक्सुअल अट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं और सेक्स का फ्लो बढ़ जाता है, मतलब काउंट्स बढ़ जाते हैं, जो वीक या मंथ होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये आप बिल्कुल ट्राई करके देखिए और ये 1 या 2 कप में या 1 या 2 दिन में ही आपको चेंज ग्रेजुअली दिखाई देने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये 1 महीना पिएँगे तब आपको सेक्सुअल फीलिंग जागेगी, उससे पहले आप इसको ट्राई करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप जैसे ही इसको लेना शुरू करेंगे वैसे ही विदिन 1 और 2 डेज़ आपकी फीलिंग में चेंज आनी शुरू हो जाएगी और आप बहुत मोटिवेट रहेंगे फिर ये टी लेने के लिए। उसके बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो आप ये ट्राई करके देखिए, ये सहजन का फूल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उस सूप में, उस टी में आप मिलाना चाहें तो भिंडी एक बहुत अच्छी चीज़ है, भिंडी मिला सकते हैं, लेकिन भिंडी का ऊपर का बर्ड नहीं काटना है, उसी में सबसे ज़्यादा पावर होता है। बस बीच से स्लिट कीजिए, पूरा खोलिए मत, बॉईल कीजिए साथ में बनाना ब्लॉसम के साथ में इसका फ्लावर और सौंफ का फ्लावर और आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगी जो मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, मोरिंगा लीफ, ड्रमस्टिक का जो पत्ता होता है उसकी बात करेंगे। ड्रमस्टिक के पत्ते में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ए होता है, विटामिन ए जो आपके आंखों के लिए अच्छा है। विटामिन सी जो एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल होता है, आपके बॉडी को बिल्कुल चेंज कर देता है। एंटी रिंकल होता है, एंटी रिंकल, एंटी एजिंग, ये चीज़ें मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप देखने में सिर्फ खूबसूरत लगेंगे, इसका मतलब ये भी होता है कि आपका बॉडी अंदर से जो आपके जो बॉडी मास है, आपके टिश्यूज हैं, आपके सेल हैं, आपके बोन्स हैं, वो सारे रिकवर होंगे और आपको बिल्कुल अंदर से यंग बनाएंगे। इट मीन्स आपका बॉडी यंग बिहेव भी करेगा। प्लस इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई आपके सिर्फ स्किन पे, हेयर पे ही नहीं काम करता है, आपके मसल्स पे काम करता है। तो जो भी एज हो जाती है, जिनकी जो 30 प्लस होते हैं, धीरे धीरे काफ़ी सारे विटामिन मिनरल्स डिप्लीट होने लग जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब विटामिन ई होता है तो अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जो भी आप खाना खाते हैं उसी से लेने की कोशिश करता है, ताकि आपको बाहर से लेने की ज़रूरत ना पड़े और तकलीफ ना हो, क्योंकि विटामिन ए की कमी से मसल्स क्रैम्प बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जिनको ये शरीर में चढ़ती है उनके लिए मोरिंगा लीफ बहुत अच्छा होता है। ये आपको बहुत इजीली ईबे या अमेज़न पे मिल जाएगा, बहुत महंगा नहीं होता है। 300-400 रुपए का 250 ग्राम मिल जाता है, कई लोग हाफ केजी भी बेच रहे होते हैं इतने में। तो ये आप बिल्कुल लीजिए और बहुत ही बेनिफिशियल है। जिनको कैल्शियम की कमी होती है, प्लीज़ 500 mg या 1000 mg कैल्शियम खाने से बेहतर है कि आप चिया सीड पे जाएं, मोरिंगा लीफ पे जाएं, आप ड्राई फ्रूट्स पे जाएं, जो नट्स खा सकते हैं, बेहतर होगा कैल्शियम लेने का। ये सब तरीका ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इलायची खाएं, ये सब, ताकि आपके बॉडी में एक सफिशिएंट मात्रा में, एक क्वांटिटी में कैल्शियम हो और आपके बॉडी एक ना हो जिनको भी कैल्शियम डिफिशियंसी है। क्योंकि डायरेक्ट कैल्शियम का कंजम्पशन बहुत टफ होता है, समटाइम स्टोन का कारण बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है और फैटी लीवर का कारण बनता है। और जो आपके इंटेस्टाइन का रियल जो वर्क होता है पैंक्रियाटिक जूस का, उसको ब्लॉक करने में कैल्शियम का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर नेचुरल कैल्शियम पे जाना चाहते हैं तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, 1/4 या 1/8 टीस्पून ऑफ रियल जो एक्टिव चूना होता है, लाइमस्टोन, जो पान की दुकान पे मिलता है, उसको पानी में घोलिए, छोड़ दीजिए, ऊपर का पानी पीजिए। तो भी जिनको 100 mg का 1000 mg कहा गया है कैल्शियम लेने के लिए, उनके लिए बहुत है, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि नेचुरल चीज़ों से कैल्शियम आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मोरिंगा लीफ में पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, तो जिसको भी वाटर रिटेंशन या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है उसके लिए पोटेशियम बहुत बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जिनको क्रिएटिनिन बहुत हाई होता है वो पोटेशियम ज़्यादा हो जाने की वजह से हाई हो जाता है। वैसे में डॉक्टर पोटेशियम, हाई पोटेशियम चीज़ें मना कर देते हैं खाने के लिए कि किडनी खराब हो जाएगी, ऑलरेडी डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। बट ऐसे में मोरिंगा लीफ बहुत हेल्प करती है, जबकि उसमें पोटेशियम बैलेंस है। अगर एक्स्ट्रा है आपके बॉडी में, ज़्यादा बढ़ गया पोटेशियम, जिसकी वजह से किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में भी ड्रमस्टिक या उसका पत्ता आपको बहुत हेल्प करता है। जैसा कि शुरू में भी मैंने आपको बताया कि मैं माइक्रोबायो सुपर फूड पे ज़्यादा काम करती हूँ, बिकॉज आजकल के ज़माने में इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि वो हर टाइम पूरे 3 टाइम बहुत बढ़िया से खाना बना के खाएं। अपने बच्चों को देखना होता है या अपने करियर पे होते हैं, या कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि उनका रात का ड्यूटी है और वो ओवरनाइट जगना पड़ता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों के लिए जितने भी माइक्रोबायो सुपर फूड हैं, जो भी हाई प्रोटीन वेजिटेबल्स होते हैं, वो बहुत काम आते हैं। ऐसे सप्लीमेंट्स एक्चुअली लीफ
ये सुखा दिया, ये पाउडर जो है ये सप्लीमेंट है, और सप्लीमेंट का मतलब केमिकल नहीं होता है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सप्लीमेंट का मतलब केमिकल होता है। तो ये हाई इन प्रोटीन है। मोरिंगा लीफ जो होता है, वो ड्रम स्टिक का पत्ता, वो हाई इन प्रोटीन होता है। और जितने भी पत्ते जो हाई इन प्रोटीन होंगे वो आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके लाइफ में, आपके बॉडी बिल्डिंग में तो मदद करते हैं, बहुत इजीली डाइजेस्टिव होते हैं। इसके लिए आपको रफेस की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कुछ दिन पहले मैं सोयाबीन का बता रही थी, तो उस दिन मैंने सीड जब आप खाते हैं तो आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए रफेस की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी आपके ग्रीन माइक्रोबायो होते हैं, जैसे वीट ग्रास या फिर आपका बार्ली ग्रास, अल्फा अल्फा, मोरिंगा लीफ, इस तरह के जितने भी स्पाइरुलिना, ये अपने आप में एक्टिव, ब्रोकली के पाउडर्स आती है मार्केट में, आपको आता है बीट रूट का, कैरेट का, ये जितने भी होते हैं ये हाई इन प्रोटीन है, और कार्ब भी उतने हैं जितने सफिशिएंट आपको चाहिए। विटामिन मिनरल्स लैश होते हैं उसमें, तो उसको डाइजेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। उनको आपको ये नहीं रह जाता है कि अब इसको हम डाइजेस्ट कैसे करेंगे और ये हमारे बॉडी में जाकर के रिएक्ट करेगा या कॉन्स्टिपेशन का कारण बनेगा। ये बिल्कुल भी आपको कॉन्स्टिपेट नहीं करता है और बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और आपके मसल्स को बहुत डेवलप करता है, और आप बहुत जल्दी ही आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब मैं आती हूँ कि एक लेना कितना चाहिए। बहुत इजीली है, आप ले लीजिए, ऑनलाइन बहुत मिलता है, मार्केट में मुश्किल है थोड़ा मिलना। ऑनलाइन खरीदिए। एक टाइम में आपको ट्वाइस अ डे खाना है। एक टाइम में 1 टीस्पून के करीब, जिसको 5 ग्राम बोलते हैं, 5 ग्राम आप तोल नहीं सकते, 1 टीस्पून निकालिए और पानी में मिलाना 100 ml, और 100 ml में मिलाने के बाद आपको उसको कम से कम 30 मिनट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ये ड्राई होते हैं तो इसको इन्फ्यूज होकर के एक्सट्रैक्ट इसका पानी में घुले, ताकि आपके बॉडी में बहुत इजीली डाइल्यूट हो पाए। डाइल्यूट फॉर्म में जाएगा तो अब्जॉर्प्शन बहुत हाई होगी। तो ये आपको डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, और ट्वाइस अ डे ले सकते हैं, दोपहर में 11 बजे और शाम के 4 बजे। ये ध्यान रखना है कि रात को नहीं लेना है इसको। ग्रीन प्रोटीन जो होता है वो आफ्टर 4 आप नहीं ले सकते, आफ्टर 6 गर्मी का दिन है तो, और बिफोर 8 सुबह नहीं ले सकते हैं। ये ध्यान रखना है प्रोटीन होने के बावजूद, क्योंकि ये ग्रीन प्रोटीन है तो आपको किसी भी हालत में डे टाइम में लेना पड़ेगा, ताकि इसका रिएक्शन आपके बॉडी में ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि 3 से 5 दिन के आप अगर इसको यूज करेंगे, उसमें ही आपके इंच लॉस नजर आने लगेगी बहुत तेजी से, और वेट रिड्यूस होने के भी बहुत हाई चांसेस होते हैं, बहुत फास्ट वेट रिड्यूस होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई कर देता है। तो बिल्कुल यूज कीजिए इसको। और ड्रमस्टिक पर और मोरिंगा लीफ पर मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसको थम्स अप कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।